हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से। हमारे क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड्स के पेपर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाले हैं फेब के एंड में। तो हमारे मैथ्स के ब्लूप्रिंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्लस साथ ही में एमसीक्यूज कितने आने वाले हैं हमें। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट से आएंगे और कितने मार्क्स के हमें कौन सी यूनिट में से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज में से मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक्स दूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सको, ताकि आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सको आपके बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स, उसमें हमें 2 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, यानी कि हमें 2 सीधे सीधे एमसीक्यू मिलेंगे और एक हमें 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके जो उसमें आते हैं कि रूट 3 को आप रेशनल प्रूफ करके दिखाइए। जो रूट में नंबर्स देते हैं जिनको हमें इरेशनल प्रूफ करके बताना रहता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वही हमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट, 2 एमसीक्यू उसमें से हमें मिलेंगे, साथ में हमें एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से कौन से क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, तो कोई से भी क्वेश्चन हमें एमसीक्यू प्लस हमें 3 मार्क्स में मिल सकते हैं। लेकिन अभी इतना कंफर्म है कि हमें 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यानी कि यहां से हमें इस यूनिट में से 5 मार्क्स का टोटल मिलने वाला है पेपर में। फिर आती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमें और में मिलेगा, यानी कि यहां पे हमारे पास वेराइटी होगी। हम दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन पिक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिले। ठीक है, और 2 मार्क्स में आपको कोई भी पर्टिकुलर मेथड मिल सकता है, और जो आपका रिमेनिंग टॉपिक बचेगा उसमें से वो आपको एमसीक्यू दे सकते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो है ब्लूप्रिंट हमें समझना है अच्छे से कि कौन सी यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं, कितने मार्क्स के। ठीक है, फिर हमारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिलने वाला है 5 मार्क्स का, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे 101% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे, और वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि या तो ट्रेन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या फिर वो बोट के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो। क्योंकि यहां पे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो एक बड़ा क्वेश्चन होगा, ताकि आपके ये 5 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो सके। इसलिए मैं आपको यूनिट में से हर एक्सरसाइज में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना ही एमसीक्यू मिलेंगे, ना ही 2 मार्क्स का, ना ही 3 मार्क्स का, ना ही हमें केस स्टडी मिलने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे फोकस करें, क्योंकि 5 मार्क्स का एक बड़े टॉपिक में से ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारी आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। तो एपी में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि हमारा केस स्टडी होगा। तो यहाँ पे हमें केस स्टडी मिलने वाला है, यानी कि हमें वो एक पैराग्राफ देंगे, उस पैराग्राफ को हमें अच्छे से समझ के एक एपी फॉर्म करनी है। और जब हमारी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगी, तो या तो वो सम का फॉर्मूला देंगे, वैसे मैक्सिमम 99% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक सम वाला फॉर्मूला यूज करवाने वाला क्वेश्चन ही देंगे वो, ताकि आप डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा के, या तो कोई वो आपको अननोन वैल्यू देंगे, या फिर वो डायरेक्टली सम की वैल्यू पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आप सम वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, और ये क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड होगा, तो आप आरडी में से उन क्वेश्चंस पे फोकस करना जिसमें आपको पैराग्राफ को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर एपी फॉर्म करनी पड़े पहले, और फिर उस एपी में आपको सम का फॉर्मूला लगाना पड़े। फिर हमारी यूनिट आती है ट्रायंगल्स। ये काफी बड़ी यूनिट है, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 हमें एमसीक्यू मिलेंगे, एक हमें 2 मार्क्स का और एक हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज भी इसमें बहुत सारी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको शॉर्ट कर सकूं उन एक्सरसाइज में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये जानने को मिला है कि 3 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, एक हमें मिलने वाला है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक हमें 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हर यूनिट में से मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज मिल ही रहे हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में स्ट्रांग होना है, तो कोशिश करना कि आप जो एनसीईआरटी के पीछे समरी वाला पेज होता है, साथ में आरडी के पीछे जो समरी वाला पेजेस होते हैं, और साथ में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आरडी में हमारे, आप उन पे फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से आपका एक भी जो हमारा एमसीक्यू है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यूज हमें बहुत सारे मिल रहे हैं हर यूनिट में से। फिर हमारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमें 2 एमसीक्यू और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिलने वाला है।
तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन में फिर से हमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ देंगे वो, जिसको हमें सॉल्व करके हमें या तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उस कोऑर्डिनेट्स के मिलने के बाद हमें या तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, या फिर सेक्शन फार्मूला लगाना है, या फिर सेंट्रॉइड वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो 2 फॉर्मूले वो यूज नहीं करवाएंगे, उन 2 के वो आपको एमसीक्यू दे देंगे, ताकि आप वहां पे उनको यूज करके और वो इस पूरी यूनिट को इस तरीके से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस पूरी यूनिट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर हमारी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ये भी एक बड़ी यूनिट है, यहाँ से हमें 8 मार्क्स का मिलने वाला है पेपर में। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 एमसीक्यू, एक हमें क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें वैरायटी मिलेगी, हमें और में क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन में से हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ में हमें एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा। 3 मार्क्स वाला गारंटी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि आपकी 8.4 एक्सरसाइज जो है उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मैं टिक करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो हमें एक क्वेश्चन मिलने वाला है जिसमें हमें और में वैरायटी मिलेगी। अगर आपका पर्टिकुलर कोई सा टॉपिक आपका जो आपको कठिन लगता है, आप उसको थोड़ा सा अगर आप उसमें वीक हो तो आप दूसरे क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको मिलेगा या तो एंगल से रिलेटेड, जिसमें आपको साइन 30, 60, 45 इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, जिससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में आपको या तो साइन की वैल्यू लगानी पड़ेगी या कॉस की, या फिर इन सब का मिक्सचर दे सकते हैं वो। तो इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें से आपको एक सॉल्व करना है। और आपको जो 3 एमसीक्यू मिलेंगे वो गारंटी आपको तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए आपको इस पूरी यूनिट को भी स्ट्रांगली करना पड़ेगा। आप यहां से भी कोई सा टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एमसीक्यूज यहाँ पे 3 पूछे जा रहे हैं। तो वो छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको हर टॉपिक्स में से पूछ सकते हैं। फिर आती है हमारी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो हमने एंगल्स वाला पार्ट करा है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा जो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, इसमें वही पैराग्राफ को सॉल्व करके हम एक फिगर फॉर्म करते हैं। इस पूरी यूनिट में फिगर का गेम है। अगर आपने फिगर फॉर्म कर लिया तो आपको या तो हाइट पूछेंगे वो, या तो आपको डिस्टेंस पूछेंगे वो नीचे का यानी कि बेस, या फिर वो आपसे हाइपोटेनस की वैल्यू पूछेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिगर फॉर्म करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको टेबल याद होना जरूरी है। तो वहां उस टेबल की वजह से यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे उस सेम टेबल को याद करने से, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, साइन 30, साइन 45, या फिर tan 30, tan 45। तो आपको पूरी वैल्यूज याद होना जरूरी है। ठीक है। फिर आती है हमारी सर्कल्स। ये भी एक टफ यूनिट है। यहां से हमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि हमें और में मिलेगा, यानी कि यहां हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से हमें एक क्वेश्चन पिक करना है, उसे सॉल्व करना है। इसके भी मैं एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको पूरी चीज़ नहीं बता सकता। यहाँ पे अभी हमें इतना पता है कि एक एमसीक्यू मिलने वाला है, एक 2 मार्क्स का और एक हमें 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 6 नंबर की हमें सर्कल्स मिलने वाली है। तो ये भी एक बड़ी यूनिट है और हम इस पर फोकस करेंगे ज़्यादा, वो भी अभी पेपर के समय एंड वक्त पे नहीं करना है। अभी जो हमारा लास्ट मंथ बचा है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, उस समय हम बड़ी बड़ी यूनिट्स को अभी फिनिश करेंगे और एंड के लिए हम छोटी छोटी यूनिट्स जो कि सिंपल हैं उनको छोड़ेंगे। फिर आती है हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपको 2 एमसीक्यू और एक आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 मार्क्स की आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल मिलने वाली है। यहाँ पे जो एक आपको और में मिलने वाला है, यहाँ पे आपको सेगमेंट या सेक्टर में से कोई सा भी एक टॉपिक मिल सकता है, या फिर शेडेड रीजन को फाइंड करने का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिट भी काफ़ी छोटी है, 3 ही टॉपिक्स हैं इसमें, तो हम तीनों पे फोकस करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे हमें 2 एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, तो दोनों एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, और जो तीसरा रिमेनिंग टॉपिक होगा उसमें से हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। फिर आती है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे हमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है। ये बड़ा क्वेश्चन होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नहीं कर सकता सिलेबस में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे ज़्यादा। यहाँ पे आपको कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करवा सकते हैं वो, कोई सी भी 3D फिगर का, और आपको एक एमसीक्यू वो एक नॉर्मल सिंपल फिगर दे देंगे जिसका आपको वॉल्यूम या फिर एरिया पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ से हमें एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से मिलने वाला है। फिर आती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हमें 7 मार्क्स का मिलने वाला है, 2 एमसीक्यू हैं और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और ये यूनिट काफ़ी सिंपल होती है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन लगती है।
तो अगर आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों अच्छे से आते हैं तो आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके यहाँ पे 5 मार्क्स सीधे सीधे सिक्योर कर सकते हो। साथ ही आपके जो 2 टॉपिक बचेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने अगर आपसे मोड का क्वेश्चन पूछ लिया तो मीन, मीडियन के वो आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो अननोन वाले क्वेश्चन है जिसमें वो आपको टेबल में कोई भी 2 वैल्यूज अननोन दे देते हैं, यानी कि एक्स और वाई या फिर F1 F2, उन क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करना। वो मैं आपको एनसीईआरटी में टिक भी करूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ताकि यहाँ पे हम ये 7 नंबर मिस ना करें। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के 7 नंबर और प्रोबेबिलिटी के जो 4 नंबर हैं, यहाँ पे हमें 11 नंबर बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हमारा आएगा एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। काफी सिंपल यूनिट है, आप इस पूरी यूनिट को अच्छे से करना। इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें 4 मार्क्स टोटल मिल रहे हैं, तो हम चारों मार्क्स यहाँ से लेना चाहेंगे। सेम यहाँ से हम 7 मार्क्स टोटल स्कोर करना चाहेंगे, ताकि ये सिंपल यूनिट्स जो हैं इनको हम कोशिश करेंगे कि एंड में करें, क्योंकि ये यूनिट्स ऐसी हैं कि ये आसानी से हो जाएंगी बाद में। अभी हम कोशिश करेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जैसे सर्कल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, साथ में हमारी ट्रायंगल्स है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इन पर्टिकुलर यूनिट्स को हमें अभी ज़्यादा फोकस करना है। एंड वक्त पे हम रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, इन पे हम बाद में फोकस कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड्स 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 10th का, उसका ब्लूप्रिंट था ये। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ब्लूप्रिंट में, या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो आपके एनसीईआरटी में, आरडी में, या फिर आपके सैंपल पेपर्स में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और कोशिश करना आप ये जो है ब्लूप्रिंट, आप इसके अकॉर्डिंग ही पेपर में तैयारी करो, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कौन सी यूनिट्स में से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आप कोशिश करना जो यूनिट्स में आपको ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है उनको आप अभी स्टार्टिंग में आप जल्दी से जल्दी फोकस कर सको, क्योंकि पेपर के वक्त हमें उस समय इतना सारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो टफ यूनिट्स हैं उनको आप अभी से कंप्लीट करके रखें। ठीक है, और कोशिश करना कि जैसे रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, इन्हें आप पेपर में जाके सबसे पहले सॉल्व करें। वो हमारे लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम पहले ही 15 से 20 नंबर स्कोर कर लेंगे इन सिंपल यूनिट्स को स्कोर करके। ठीक है, आप लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपको डाउट हो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।